10 नवंबर को जिसके कार से दिल्ली में आतंकी हमला हुआ था वो शख्स राशिद अली। एनआईए ने राशिद अली को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ अभी भी चल रही है। राशिद हमले से पहले उमर के साथ था और जिस i20 गाड़ी में धमाका हुआ वो i20 गाड़ी राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब राशिद एनआईए की गिरफ्त में है। ये रिपोर्ट आपको उसी पर दिखाते हैं। धमाके के आरोपियों पर शिकंजा, एनआईए की कस्टडी में बड़ा खिलाड़ी। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर, साजिशकर्ता आमिर। कार आमिर के नाम, धमाका उमर ने किया। दिल्ली बम धमाके के आरोपियों पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज बम धमाकों के आरोपी आमिर राशिद को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया और उसकी 10 दिनों की कस्टडी मांगी। आमिर राशिद वही शख्स है जिसकी कार से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी आमिर राशिद को 10 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। अब एनआईए की टीम आरोपी आमिर से पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि आमिर राशिद अली से पूछताछ के दौरान एनआईए को कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी आमिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुमसुम बैठा दिखा। उसके चेहरे पर पछतावा के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि आरोपियों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मतलब कार धमाका एक सोची समझी साजिश थी। आरोपियों को पता था कि पकड़े जाने के बाद जांच एजेंसियों से उनका सामना होने वाला है। आपको बता दें कि आमिर राशिद अली जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। आमिर राशिद आतंकी डॉक्टर उमर का बेहद करीबी था। आमिर ने सुसाइड बॉम्बर उमर के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। एनआईए की जांच से साफ हो गया है कि आरोपी आमिर ने कार धमाके की साजिश रची थी। जांच एजेंसियों के लिए आरोपी आमिर की गिरफ्तारी बड़ी सफलता है। आमिर को एनआईए ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। फोरेंसिक सबूतों के आधार पर आमिर की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा दिखा। वहीं आमिर की गिरफ्तारी से साफ है कि देश को दहलाने की साजिश रचने वाले सफेद कॉलर आतंकियों का नेटवर्क कितना मजबूत और बड़ा था। इस बीच आरोपी आमिर का परिवार भी सामने आया है। आरोपी का परिवार आमिर को लेकर एक अलग ही कहानी गढ़ रहा है। आमिर की भाभी का कहना है कि आमिर को कार चलाने आती ही नहीं है, तो फिर वो कार क्यों खरीदेगा। दिल्ली जाकर वहां पर i20 कार खरीदना अपने नाम से बाकायदा। गाड़ी चलाने आती ही नहीं है। ये कार वो नहीं चला पाता। वो उसका बड़ा भाई है, वो चलाता है, लेकिन उसको गाड़ी चलाना नहीं। उमर चला लेता है, आमिर नहीं चला पाता। ये आपको कैसे जानकारी क्यों कार नहीं चला पाता है? हमें घर में थी ना गाड़ी, वो नहीं चलाता था। अच्छा, वो कभी गाड़ी नहीं चलाता था? नहीं चलाता था। जब वो उसको कहीं जाना था तो वो बाई के साथ जाता था। अगर गाड़ी में कुछ जरूरी बीमार होता तो गाड़ी में बाई ले जाता था, खुद नहीं अच्छा, आपके सामने कभी उसने कार नहीं चलाई? कभी नहीं, घर वालों के सामने भी नहीं। अगर मुझे 2 ही साल हो गए शादी को, लेकिन अपनी मम्मा को पता होती ना कि ये गाड़ी चला रहा, या रिलेटिव उसको पता होती ये गाड़ी चला, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला रहा। इतना ही नहीं, आरोपी आमिर के परिवार वालों का दावा है कि आमिर एक हफ्ते से गायब था। घर वालों को आमिर ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जाने की बात कही थी। आमिर के परिवार वालों की माने तो 10 तारीख के बाद परिवार ने आमिर को देखा तक नहीं। 10 तारीख के बाद से आमिर से दोबारा आपसे कोई बात हुई है? नहीं, कभी नहीं हुआ। जब से उनको लिया तब से उसके साथ कभी बात, जब देखा या नहीं तो बात कैसे हो सकती है। 10 तारीख के बाद से आपने देखा नहीं आमिर को? नहीं, देखा नहीं उसको। नहीं, वो ज़्यादा देर तक नहीं निकला, लेकिन उसने बोला मुझे यहीं पे ही काम है। ये नहीं बोला मुझे बाहर जाना है। 1 हफ्ते के लिए वो था, लेकिन वो पहलगाम गया था।
बहरहाल आरोपी के परिवार का दावा चाहे जो भी हो, लेकिन एनआईए की जांच से साफ है कि आरोपी आमिर ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर कार धमाके की साजिश रची थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कस्टडी के दौरान एनआईए की पूछताछ में आरोपी आमिर बम धमाके को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली धमाके को लेकर एजेंसियों की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को 2 सम्मन जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में यूजीसी और एनएएससी ने भी गहरी चिंता जताई है। शुरुआती जांच में विश्वविद्यालय की अनियमितता भी सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने दिल्ली कार धमाके को आतंकी हमला करार देते हुए एनआईए को जांच सौंपी थी। जांच एजेंसियों ने इस मामले में अब तक 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। इसके अलावा बम धमाके में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एनआईए की कार्यवाही लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10 नवंबर को जिसके कार से दिल्ली में आतंकी हमला हुआ था वो शख्स राशिद अली। एनआईए ने राशिद अली को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ अभी भी चल रही है। राशिद हमले से पहले उमर के साथ था और जिस i20 गाड़ी में धमाका हुआ वो i20 गाड़ी राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब राशिद एनआईए की गिरफ्त में है। ये रिपोर्ट आपको उसी पर दिखाते हैं। धमाके के आरोपियों पर शिकंजा। एनआईए की कस्टडी में बड़ा खिलाड़ी। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर, साजिशकर्ता आमिर। कार आमिर के नाम, धमाका उमर ने किया। दिल्ली बम धमाके के आरोपियों पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज बम धमाकों के आरोपी आमिर राशिद को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया और उसकी 10 दिनों की कस्टडी मांगी। आमिर राशिद वही शख्स है जिसकी कार से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी आमिर राशिद को 10 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। अब एनआईए की टीम आरोपी आमिर से पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि आमिर राशिद अली से पूछताछ के दौरान एनआईए को कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी आमिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुमसुम बैठा दिखा। उसके चेहरे पर पछतावा के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि आरोपियों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मतलब कार धमाका एक सोची समझी साजिश थी। आरोपियों को पता था कि पकड़े जाने के बाद जांच एजेंसियों से उनका सामना होने वाला है। आपको बता दें कि आमिर राशिद अली जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। आमिर राशिद आतंकी डॉक्टर उमर का बेहद करीबी था। आमिर ने सुसाइड बॉम्बर उमर के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। एनआईए की जांच से साफ हो गया है कि आरोपी आमिर ने कार धमाके की साजिश रची थी। जांच एजेंसियों के लिए आरोपी आमिर की गिरफ्तारी बड़ी सफलता है। आमिर को एनआईए ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। फोरेंसिक सबूतों के आधार पर आमिर की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा दिखा। वहीं आमिर की गिरफ्तारी से साफ है कि देश को दहलाने की साजिश रचने वाले सफेद कॉलर आतंकियों का नेटवर्क कितना मजबूत और बड़ा था। इस बीच आरोपी आमिर का परिवार भी सामने आया है। आरोपी का परिवार आमिर को लेकर एक अलग ही कहानी गढ़ रहा है। आमिर की भाभी का कहना है कि आमिर को कार चलाने आती ही नहीं है, तो फिर वो कार क्यों खरीदेगा।
दिल्ली जाकर वहां पर i20 कार खरीदना अपने नाम से बाकायदा। घर पे गाड़ी चलाने आती ही नहीं है ये कार वो नहीं चला पाता। वो नहीं वो उसका बड़ा भाई है, वो चलाता है लेकिन उसको गाड़ी चलाना नहीं। उमर चला लेता है, आमिर नहीं चला पाता। ये आपको कैसे जानकारी है कि वो कार नहीं चला पाता है? हमने देखा, हमें घर में थी ना गाड़ी, वो नहीं चलाता था। अच्छा, वो कभी गाड़ी नहीं चलाता था। नहीं चलाता था। जब वो उसको कहीं जाना था तो वो भाई के साथ जाता था। अगर गाड़ी में कुछ जरूरी बीमार होता तो गाड़ी में भाई ले जाता था, खुद नहीं अच्छा, आपके सामने कभी उसने कार नहीं चलाई? कभी नहीं, घर वालों के सामने भी नहीं। अगर मुझे 2 ही साल हो गए शादी को, लेकिन अपनी मम्मा को पता होती ना कि ये गाड़ी चला रहा, या रिलेटिव उसको पता होती ये गाड़ी चला, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला रहा। इतना ही नहीं, आरोपी आमिर के परिवार वालों का दावा है कि आमिर 1 हफ्ते से गायब था। घर वालों को आमिर ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जाने की बात कही थी। आमिर के परिवार वालों की माने तो 10 तारीख के बाद परिवार ने आमिर को देखा तक नहीं। 10 तारीख के बाद से आमिर से दोबारा आपसे कोई बात हुई है? नहीं, कभी नहीं हुआ। जब से उनको लिया तब से उसके साथ कभी बात, जब देखा या नहीं तो बात कैसे हो सकती है? 10 तारीख के बाद से आपने देखा नहीं आमिर को? नहीं, देखा नहीं उसको। नहीं, वो ज्यादा देर तक नहीं निकला, लेकिन उसने बोला मुझे यहीं पे ही काम है, ये नहीं बोला मुझे बाहर जाना है। 1 हफ्ते के लिए वो था, लेकिन वो पहलगाम गया था। बहरहाल आरोपी के परिवार का दावा चाहे जो भी हो, लेकिन एनआईए की जांच से साफ है कि आरोपी आमिर ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर कार धमाके की साजिश रची थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कस्टडी के दौरान एनआईए की पूछताछ में आरोपी आमिर बम धमाके को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली धमाके को लेकर एजेंसियों की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को 2 सम्मन जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में यूजीसी और एनएएससी ने भी गहरी चिंता जताई है। शुरुआती जांच में विश्वविद्यालय की अनियमितता भी सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने दिल्ली कार धमाके को आतंकी हमला करार देते हुए एनआईए को जांच सौंपी थी। जांच एजेंसियों ने इस मामले में अब तक 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। इसके अलावा बम धमाके में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एनआईए की कार्यवाही लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।